नमस्कार, स्वागतम। आज का अंक कुछ विशिष्ट रहेगा क्योंकि इस अंक के माध्यम से हम ये जान पाएंगे कि देवी पार्वती ने कितना उपकार किया है संसार का, जो महादेव द्वारा वर्णित ज्ञान को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया अपने प्रश्नों के माध्यम से। यदि हम इस ज्ञान को समझ जाएं, यदि हम इस ज्ञान को व्यवहार में लाएं, तो निश्चित ही हमारा पूरा जीवन बदल जाएगा। तो जो व्यक्ति देवी पार्वती में श्रद्धा रखते हैं, उनके लिए ये वीडियो विशिष्ट है और ये पूरी श्रृंखला आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे कि किस प्रकार से देवी पार्वती ने अपने प्रश्नों के माध्यम से भगवान शिव द्वारा हमें ज्ञान प्रदान करवाया, और उस ज्ञान का प्रयोग आज पूरी दुनिया में हो रहा है, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो योग हो, चाहे वो तंत्र हो। यानी जितना भी ज्ञान हमें उपलब्ध है, प्राचीन ज्ञान, वो सारा का सारा माता पार्वती के आशीर्वाद से ही हम तक पहुंचा है। तो देवी पार्वती के इस पक्ष पर बहुत कम जानकारी है लोगों को। हम पूरी श्रृंखला बनाएंगे और देखेंगे कि देवी पार्वती ने किस प्रकार से प्रश्नों द्वारा महादेव से उस प्रकार का ज्ञान हमें उपलब्ध करवा दिया जो हमारे लिए पाना असंभव था। देवी पार्वती ने अपने प्रश्नों के माध्यम से वो सारा ज्ञान हमको प्राप्त करवा दिया। आज हम चर्चा करेंगे, पहला एपिसोड है स्वर योग की। तो स्वर योग के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं। ये एक ऐसी पद्धति है जिसमें सांसों के प्रयोग से अपने जीवन को उन्नत बनाया जाता है। तो ये स्वर योग का पूरा विज्ञान भी देवी पार्वती का आशीर्वाद है हमको, क्योंकि उनके 10 प्रश्नों के माध्यम से भगवान महादेव ने पूरा का पूरा स्वर योग विज्ञान हमको दे दिया, पूरा का पूरा स्वर शास्त्र हमको दे दिया। तो स्वर शास्त्र के विषय में जो भी विशेष जानकारी चाहें, स्वर योग विज्ञान के विषय में जो भी विस्तृत जानकारी चाहते हैं, उससे लाभ उठाना चाहते हैं, वो इसी चैनल पर पड़े हुए अन्य वीडियोस देखें। हमने पूरी सीरीज बना रखी है स्वर शास्त्र पर, स्वर योग विज्ञान पर। आज हम देखेंगे कि माता पार्वती ने किस प्रकार से अपने 10 प्रश्नों द्वारा पूरे के पूरे स्वर योग शास्त्र को हम तक पहुंचा दिया। जो व्यक्ति देवी पार्वती के केवल इसी रूप से परिचित हैं कि उनकी उपासना करने पर, उनकी पूजा करने पर कन्याओं का विवाह शीघ्र हो जाता है, वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है, दाम्पत्य जीवन की सफलता के लिए उनकी आराधना करते हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि देवी पार्वती के माध्यम से ही सारा ज्ञान हमको मिला है, चाहे वो योग का क्षेत्र हो, चाहे आयुर्वेद का या तंत्र का। आज हम स्वर योग की चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से पार्वती जी द्वारा स्वर योग को हम तक पहुंचाया गया। हम उन 10 प्रश्नों को देखेंगे जो उन्होंने महादेव से किए और जिसके उत्तर में उन्होंने पूरा स्वर योग विज्ञान हमको दे दिया। तो स्वर योग विज्ञान के बारे में विशेष जानकारी इसी चैनल पर मिल जाएगी, और कोई जानकारी चाहें तो वो मेल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें जो लोग देवी पार्वती का स्मरण करेंगे, उनका नाम जाप करेंगे, उनके किसी भी रूप का, नाम का स्मरण करेंगे, उसको उनकी कृपा से ये सभी प्रकार के ज्ञान प्राप्त होंगे, यदि वो उस ज्ञान की साधना करेंगे। तो आप चाहें तंत्र के, योग के, अध्यात्म के किसी भी मार्ग के साधक हों, यदि आप देवी पार्वती का स्मरण भी करेंगे, जो कि सारे ज्ञान को उन्होंने शिव जी द्वारा हम तक पहुंचाया, तो निश्चित रूप से आपकी आध्यात्मिक साधना बहुत शीघ्र फलदायी होगी। क्योंकि शिव और शक्ति ये मिलकर ही संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। तो पार्वती जी के माध्यम से ही सारा ज्ञान हम तक कैसे पहुंचा, इसकी पूरी श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत है। उसका पहला भाग आज हम ले रहे हैं और देखेंगे कि देवी पार्वती के माध्यम से स्वर विज्ञान हम तक कैसे पहुंचा, स्वर शास्त्र हम तक कैसे पहुंचा, कौन कौन से वो 10 प्रश्न थे जो उन्होंने महादेव से किए और जिनके उत्तर में उन्होंने हमको स्वर शास्त्र का पूरा ज्ञान दे दिया। तो प्रारंभ करते हैं श्लोक संख्या 2 से, जो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। इसमें कहा गया, माता पार्वती ने प्रश्न किया, देवदेव महादेव कृपां कृत्वा ममोपरि सर्वसिद्धिकरं ज्ञानम कथयस्व मम प्रभो। हे देवों के देव महादेव, संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त करा देने वाले श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश आप मुझको कृपा करके दीजिए।
इसके तुरंत बाद ही दूसरा प्रश्न उन्होंने किया, जो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है, जिसमें कहा गया, कथम ब्रह्मांडमुत्पन्न कथम वा परिवर्तते कथम विलीयते देव वद ब्रह्मांड निर्णयम। हे देवाधिदेव, यह संसार किस प्रकार उत्पन्न हुआ, इसका परिवर्तन क्यों हुआ एवं इसका विलय अर्थात नाश किस प्रकार होता है, इस संसार का वास्तविक रूप क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए शिव जी ने उन्हें बताया। उत्तरों को हम संक्षेप में बताएंगे, क्योंकि हमारा पूरा जो ये एपिसोड है ये इस पर केंद्रित है कि किस प्रकार से माता पार्वती के प्रश्नों से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो भगवान शिव का उत्तर है, हे देवी, ये संसार तत्वों से उत्पन्न हुआ है और इन तत्वों के द्वारा ही इसका परिवर्तन, पालन एवं उन्हीं में विलीन भी होता है। इस प्रकार इस संसार के विषय में निर्णय उक्त तत्वों के द्वारा ही होता है। अब प्रत्युत्तर में पार्वती जी फिर से प्रश्न करती हैं महादेव से, जो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। इसमें कहा गया है, 5वां श्लोक है ये स्वर शास्त्र का। इसमें कहा गया, तत्वमेव परम मूलम निश्चितम तत्ववादिभिः तत्वस्वरूपम किम देव तत्वमेव प्रकाशय। ये प्रश्न उन्होंने किया। इसमें उन्होंने क्या पूछा है, हे महेश, हे महादेव, हे शंभु, ज्ञानी तत्ववादियों ने जिनको तत्वों का स्वरूप से यथार्थतः ज्ञान है, निश्चित किया है कि संसार के मूल तत्व ही हैं। अब मुझे ये बताइए कि उन तत्वों का स्वरूप क्या है, और ये भी बताइए कि उन तत्वों का विशेष महत्व क्या है। यानी उन तत्वों को प्रकाशित भी कीजिए और उनका स्वरूप भी बताइए। तो इसके उत्तर में शिव जी ने कहा कि जो एक निर्विकार, नित्य एवं आकार रहित परमात्मा है, उससे आकाश की उत्पत्ति हुई और आकाश से वायु की, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी। इस प्रकार ये पांचों तत्व 5 रूपों से संसार में फैले हुए हैं। इन 5 तत्वों के द्वारा ही ये संसार निर्मित हुआ है। इन्हीं तत्वों के द्वारा इसका पालन, पोषण और विलय हो जाता है। इन 5 तत्वों में ही ये संसार मिल जाता है। इन्हीं 5 तत्वों से परिपूर्ण इस शरीर में सूक्ष्म रूप से तत्व विद्यमान रहते हैं। उन सूक्ष्म तत्वों को योगी लोग ही जानते हैं। 5 तत्वों के विषय में भी हमने बहुत से वीडियो बना दिए हैं। जो व्यक्ति 5 तत्वों के बारे में जानना चाहें वो उन वीडियोस को देख लें। अब आते हैं श्लोक संख्या 139 पर, 139। इसमें पार्वती जी पूछती हैं, देव देव महादेव सर्व संसार तारक स्थितम त्वदीय हृदये रहस्यम वद मे प्रभु। अर्थात, हे देवाधिदेव शिव जी, संपूर्ण संसार का उद्धार करने वाले प्रभु, आप अपने हृदय में स्थित रहस्य को मुझसे कहिए। तो इसके उत्तर में शिव जी कहते हैं कि स्वर ज्ञान के अतिरिक्त कोई भी इष्ट देवता नहीं। इस स्वर ज्ञान की साधना में जो मग्न रहते हैं योगी, वही श्रेष्ठ योगी माने जाते हैं। अब आ जाते हैं श्लोक संख्या 215 पर। इसमें पार्वती जी पूछती हैं, देव देव महादेव महाज्ञानम देव देव महादेव महाज्ञानम स्वरोदयम त्रिकाल विषयम चैव कथम भवति शंकर। हे देवों के देव शिव जी, स्वर ज्ञान से भूत भविष्य वर्तमान इन तीनों कालों का ज्ञान कैसे होता है, यह मुझसे कहिए। तो इसके उत्तर में शिव जी कहते हैं, तत्वों में ही शुभ और अशुभ कार्य, जय पराजय, सुभिक्ष और दुर्भिक्ष होते हैं। इसलिए तत्वों को त्रिकाल का आधार माना जाता है। अब अगला प्रश्न पूछती हैं पार्वती जी श्लोक संख्या 218 में, और इसमें कहा गया, देव देव महादेव सर्व संसार सागरे किम नारायणं परम मित्रम सर्व कार्यार्थ साधकम। हे देवों के देव शंकर जी, इस संपूर्ण संसार सागर में सब कार्यों को सिद्ध करने वाला मनुष्यों का श्रेष्ठ मित्र कौन सा है। तब शिव जी इसका उत्तर देते हैं, प्राण ही परम मित्र है, प्राण परम सखा है, प्राण के सदृश श्रेष्ठ बंधु कोई नहीं है।
इसके उपरांत पार्वती जी प्रश्न पूछती हैं 220 श्लोक नंबर। इसमें कहती हैं, कथम प्राण स्थितो वायुर्देहम किम प्राण रूपकः तत्वेषु संचरन् प्राणो ज्ञायते योगिभिः कथम। वायु प्राणों में कैसे रहता है, प्राण रूप ही शरीर क्यों कहलाता है, तत्वों में संचार करने वाले प्राण को योगी लोग कैसे जानते हैं। इसका उत्तर शिव जी देते हैं, देह रूपी नगर में रक्षक वायु है। सांस लेते समय उसका परिमाण 10 अंगुल और छोड़ते समय 12 अंगुल का होता है। तो इसमें किस समय किस प्रकार की श्वास चलती है, कितनी लंबाई की सांस चलती है, उसे कैसे परिवर्तित किया जाता है, ये सब कुछ जानना है तो आप स्वर शास्त्र के वीडियो देखिए, शिव स्वरोदय की वीडियो देखिए, स्वर विज्ञान की वीडियो देखिए, जो कि इसी चैनल पर पड़े हुए हैं। बहुत विस्तार से हमने इनकी श्रृंखला बनाई है। आप उस श्रृंखला को देख लीजिए, आपको स्वरों के विषय में ज्ञान हो जाएगा। उस श्रृंखला को हम और आगे बढ़ाएंगे और विस्तार देंगे। अब आ जाते हैं श्लोक संख्या 272 पर, जिसमें पार्वती जी प्रश्न करती हैं, परस्परम मनुष्याणाम युद्धे प्रोक्तो जयस्त्वया यम युद्धे समुत्पन्ने मनुष्याणाम कथम जयः। 272वां श्लोक है ये। इसमें प्रश्न है, हे शिव जी, आपने मनुष्यों के युद्धों के जय के विषय में कहा, किंतु यम के साथ होने वाले युद्ध में जय कैसे मिलेगी, मृत्यु के साथ होने वाले युद्ध में जय कैसे मिलेगी, ये प्रश्न है पार्वती जी का। इसका उत्तर देते हुए शिव जी कहते हैं, एकाग्र चित्त होकर भगवान का ध्यान करके जीव संगम में अर्थात कुंभक में जीव का होम करने से उसको इष्ट सिद्धि, जय आदि महालाभ प्राप्त होते हैं। इन श्लोकों का विस्तृत विवरण जानना चाहें तो शिव स्वरोदय की सीरीज देखें, जो कि इसी चैनल पर अपलोड है। 10वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न पार्वती जी करती हैं, और वो है 275वां श्लोक, जिसमें कहा गया, नर युद्धम यम युद्धम त्वया प्रोक्तम महेश्वर इदानीम देवी देवानाम वशीकरण कम वद। आपने मानव युद्ध कहा, यम युद्ध कहा, किंतु देवी देवताओं को वश में करने का उपाय कहिए। तो इसके उत्तर में भगवान शिव कुछ श्लोकों का वर्णन करते हैं। वो वर्णन गुप्त रखने योग्य है, अर्थात इस प्रकार से उसको पब्लिकली नहीं बताया जा सकता, क्योंकि उसमें दूसरे अन्य प्रकार के वर्णन हैं। जो व्यक्ति विशेष इच्छुक हों वो मेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तो आज के अंक में हमने ये जाना कि किस प्रकार से पार्वती जी द्वारा समस्त प्रकार का ज्ञान हम तक पहुंचाया गया भगवान शिव के माध्यम से। जो भगवान शिव ने ज्ञान दिया वो माता पार्वती के माध्यम से ही हम तक पहुंचा। तो जो व्यक्ति पार्वती उपासना करते हैं अथवा पार्वती नाम जाप करते हैं अथवा किसी भी अन्य प्रकार से पार्वती देवी का स्मरण करते हैं, उनको भी वही सब ज्ञान, वही सब शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं जो कि शिव उपासना से प्राप्त होती हैं। तो शक्ति और शिव ये दोनों मिलकर ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड के समस्त कार्यों का संचालन करते हैं। पार्वती जो ब्लेसिंग्स हैं देवी पार्वती की, उन श्रृंखला में ये पहला प्रयास था। सनातन शास्त्रों के अध्ययन के दौरान ये मन में विचार आया कि इस विषय पर, इस प्रकरण पर बहुत कम वीडियोस उपलब्ध होंगे या अन्यथा नहीं के बराबर हैं, जिसमें पार्वती जी द्वारा भगवान शिव से प्राप्त ज्ञान को हम तक पहुंचाने की चर्चा हो, वर्णन हो। तो इस प्रकार से आज एक प्रारंभ किया है। माता पार्वती के द्वारा जो ज्ञान भगवान शिव का दिया हुआ है वो हम तक पहुंचाया गया है, और ये ज्ञान आज हमने लिया केवल स्वर योग के संदर्भ में। इतना ज्ञान है, इतने ग्रंथ हैं कि जितना भी आपसे शेयर किया जाए कम ही है। तो आज हमने ये जाना कि स्वर शास्त्र किस प्रकार से हम तक पहुंचा पार्वती देवी के माध्यम से। जो 10 प्रश्न उन्होंने किए शिव जी से,
और उसके उत्तर में जो उन्होंने कहा वो बन गया पूरा स्वर शास्त्र, शिव सर्वोदय शास्त्र या स्वर विज्ञान, जिस पर आज बाहर के देशों में भी निरंतर शोध हो रहा है कि किस प्रकार से स्वरों का परिवर्तन करने मात्र से हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। तो इसी कड़ी में अगला अंक प्रस्तुत करेंगे किसी और विषय पर, जहां माता पार्वती ने प्रश्न पूछे और शिव जी ने उत्तर दिया और बन गया एक ग्रंथ, बन गया एक शास्त्र, बन गई एक विधा, बन गया एक उपयोगी संग्रह हमारे करने योग्य कर्मों के लिए। तो ऐसी बहुत सारी बातों को रखेंगे। आज एक पहला ये प्रयास किया और ये प्रयास अंदर से उद्भूत हुआ। ये किसी प्रकार का ये विचार नहीं था कि ये एक नया विषय हम ले रहे हैं या आपको कुछ नया बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये भीतर से उद्भूत हुआ कि ये जो सारे शास्त्र हम तक पहुँचे ये किसके माध्यम से पहुँचे, ये देवी पार्वती के माध्यम से पहुँचे हैं। और जो व्यक्ति देवी पार्वती की उपासना करता है, उनका स्मरण करता है, उनका नाम जाप करता है, उनके अलग अलग रूपों का ध्यान करता है, उसे भी वो सारी सिद्धियाँ, संपत्तियाँ, आशीर्वाद और आनंद की प्राप्ति होती है जो एक शिव साधक को होती है, जिसके इष्ट देव शिव हैं। तो पार्वती सहस्त्रनाम सहित बहुत सारे पार्वती देवी से संबंधित स्तोत्र हैं, श्लोक हैं। अगर वो कहेंगे तो हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आज का अंक यहीं तक। आज के अंक के बारे में अपने विचार बताइए और अपना अनमोल समय हमें देने के लिए हार्दिक धन्यवाद करते हुए आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमेशा सदा जुड़े रहें सनातन शास्त्रों से, सदा आनंदित रहें।